नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज दीपोत्सव है। आप सभी लोगों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और दीपोत्सव के दिन याद रखें, ये हनुमान जी हैं और ये है उनकी पोलो शर्ट, जिसको आप हमारे हम मर्चेंडाइज शोरूम पर जाकर क्रय कर सकते हैं और उसके लिए QR स्कैन कर लें या नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कर लें। तो दीपोत्सव के दिन वैसे तो दुष्टों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज तो भगवान राम अयोध्या पधार रहे हैं, लेकिन वो दुष्टों का संहार करके पधार रहे हैं। और दुष्टों में सबसे बड़ा दुष्ट जो था, आप जानते हैं कौन था? इस पूरी राम कथा में जिसको मैं सबसे बड़ा दुष्ट मानता हूँ वो था कालनेमी। जी हाँ, कालनेमी एक राक्षस था। कालनेमी ने क्या किया कि भाई रावण को यह जब पता चला कि यदि लक्ष्मण जी, जिनको की शक्ति लगी थी मेघनाथ की, कि यदि लक्ष्मण जी चले गए तो श्री राम अपने जीवन का अंत कर लेंगे, और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वैद्य सुषेण को हनुमान जी उठा लाए लंका से। और वैद्य सुषेण ने कहा कि भाई संजीवनी बूटी यदि आ जाए और वो भी सुबह की पौ फटने से पहले, सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले आ जाए तो उपचार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो भाई ये असंभव काम कौन कर सकता था? तो हनुमान जी को कहा गया कि भाई हनुमान जी ही ये काम कर सकते हैं। आप वैसे भी जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो अध्यात्म में, यदि आप उसका आध्यात्मिक रूप देखें तो वो प्राण शक्ति के रूप हैं। तो हनुमान जी को जब यह कार्य दिया गया और वो चले, तो कालनेमी को रावण ने लगाया कि भाई कालनेमी तुम इनको भरमा के और बीच में ही रोक लो, जिससे विलंब हो जाए और संजीवनी बूटी नहीं आ पाए, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचे और फिर तो श्री राम भी अपने जीवन का अंत कर लेंगे। तो ये काम था कालनेमी का। तो उसने संत का रूप धरा और संत का रूप धर के राम राम करने लगा। और राम राम सुन के हनुमान जी ने अपना एक जो जा रहे थे तो उन्होंने विश्राम के लिए वहाँ पर थोड़ा सा समय बिताया, लेकिन उनको पता चल गया कि ये कालनेमी है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, भूमिका क्यों बना रहा हूँ? भूमिका बना रहा हूँ हमारे जावेद चीचा के लिए। जावेद अख्तर, मियाँ जावेद अख्तर, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई देखिए मैं तो वैसे नास्तिक हूँ, लेकिन मैं जय सिया राम कहता हूँ। सुनिए, तो ये जो यहाँ पर ये जो जय सिया राम कह रहे हैं जावेद चीचा, ये क्यों कह रहे हैं आपको पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको। ये शिवसेना के दीपोत्सव कार्यक्रम में है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना से, आप समझते हैं ना, शिवसेना के नाम से इनका जो अधोवस्त्र है वो खराब हो जाता है। पहले भी ऐसा हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। हम आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि जावेद चीचा जी जो बात कह रहे हैं ना, ये पहली बार नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि क्या तुम उनके जैसा बनना चाहते हो? राज्यसभा में बोला था, क्या तुम उनके जैसा बनना चाहते हो? भाई हिंदू तो अत्यंत सहिष्णु हैं, उनको सहिष्णु बने रहना चाहिए। हिंदुओं के कारण ही इस देश का संविधान है, हिंदुओं के कारण ही इस देश की धर्मनिरपेक्षता है, हिंदुओं के कारण ही इस देश में प्रजातंत्र। जी ये चीचा कहते हैं। आप सोचते होंगे कि ये आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जब आप इनकी फिल्मों में देखेंगे ना कि ये किस प्रकार से 786 को तो बढ़ाते हैं। नास्तिक है वैसे, लेकिन जो 786 का बिल्ला जो लगवाते हैं ये अमिताभ बच्चन को, तो 786 का बिल्ला तो लगवा देते हैं, लेकिन वैसे वो नास्तिक है। मंदिर में जाके वो शिव जी को उपालंब देता है, बुलाहना देता है। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे किरदार मिल जाएंगे। शोले वाला आपको पता ही है, रहीम चाचा वाला। रहीम चाचा, जिनके गांव में वैसे बिजली नहीं है, लेकिन नमाज जो है वो लाउड स्पीकर पर रिले होती। तो ये जो है, ये मीठा जहर दे दे के, मीठा जहर दे दे के इन्होंने पूरे बॉलीवुड के जरिए ऐसी गंदगी फैलाई कि एक पूरी की पूरी हमारी जो है एक पीढ़ी, एक पूरी जनरेशन वो ख़राब हो गई। वो जो है वो इस मीठे जहर के चलते हिंदू रीति रिवाजों से, अपने धर्म से एक प्रकार से घृणा करने लगी। घृणा नहीं भी करने लगी तो उदासीन हो गई।
इसमें हमारे चीचा का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप नहीं याद कर रहे तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। कम से कम 3-4 घटनाएं तो याद दिला ही सकता हूँ। वैसे अभी जो पिछली 2 घटनाएं हैं ना, एक तो इन्होंने जाके वाहवाही की थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बुरा भला कहा था, उसकी प्रशंसा तो हमने भी की थी, लेकिन याद दिलाया था आप सभी को कि इनका भूतकाल ना भूलें। अब आप ये देखिए कि आप 3 बातें कह देता हूँ। एक तो आपको याद होगा कि साहब जब वो फैज़ अहमद फैज़ का जब गीत गाया गया था और ये कहा गया था कि जब सब बुत उखाड़े जाएंगे मक्का से, जो फैज़ अहमद फैज़ की जो एक नज़म है, तो उसमें जब वो बुत उतारने की बात होती है तो ये जो है ये कूद के आ गए साहब फैज़ अहमद की फैज़ की डिफेंस में। अब भाई हम ये मानते हैं कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, तरह तरह के अलंकारों का उपयोग जो है वो कविता में होता है, लेकिन जो फैज़ अहमद फैज़ जो कहना चाहते थे वो सीधे सीधे, बल्कि वो कह रहे थे, उस समय ज़िया-उल हक़ की बात हो रही थी उनके ख़िलाफ़ में, तो वो जब किसी भी मुस्लिम कवि की जब कल्पना जब उजागर होती है ना, तो उसको तुरंत बुत शिकनी याद आती है और तुरंत उसको काफिर याद आते हैं। और आपको ये बता दें कि बुत और काफिर जो ओरिजिनल अरबिक है उसमें बहुत ही घृणा से देखे जाते हैं। तो ये जब घृणास्पद कोई शब्द उपयोग में ला रहा हो और चीचा उसके डिफेंस में खड़े हो जाएं तो भाई बात तो होगी। तो हमने चीचा को उस समय पे लताड़ा था। फिर ये चीचा जो है वो सावरकर के विरोध में खड़े रहते हैं साहब। कहते सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, और जिस समय हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो जेल जा रहे थे उस समय ये माफ़ी मांग रहे थे। तो हमने इनसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारे कौन से बुज़ुर्ग जेल गए थे? तुम्हारे दादाजी के दादाजी को काला पानी हुआ था, और काला पानी का एक विशेष कारण ये था कि उन्होंने झूठ भी बोला था कि भाई उन्होंने जिहाद का फतवा दिया था 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, लेकिन बाद में वो मुकर गए थे। वो कह रहे थे कि नहीं 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 भाई, वो जो मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मैं नहीं था, वो तो कोई शाहजहानपुर में कोई मौलाना था, वो था। तो झूठ पकड़ा गया। जब झूठ पकड़ा गया तो अंग्रेज़ों ने उनको काला पानी भेज दिया। उन्होंने माफ़ीनामा भी लिखा, उन्होंने झूठ भी बोला, अपनी पहचान भी छुपाई, फिर भी भेज दिया गया और वो वहाँ पर रुखसत हो गए। जी हाँ, उनकी रुखसती हो गई, खर्च हो गए वो वहाँ पर। उनको ये कहते हैं कि साहब कि वो तो जेल गए थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो उनकी फ्रीडम फाइटरी की जब हमने पोल खोली तब जो है वो चीचा नाराज़ हो गए और चीचा ये बताने लगे कि साहब देखिए कि मैं तो बहुत गरीब था। तो गरीबी जब उसकी भी पोल खोल दी हमने कि भैया तुम तो कॉलविन ताल्लुक़दार में पढ़े थे, लखनऊ में, अलीगढ़ गए थे, भोपाल में पढ़ाते थे, जान निसार अख्तर तुम्हारे बाप थे, और मुस्तर खैराबादी जो थे वो तुम्हारे दादा थे, वो तुम्हारे दादा थे, और उनके दादा फजले हक़ साहब थे, और उनके बेटे जो थे वो भी बड़े मौलाना थे, फतवा निगार थे, फतवे दिया करते थे। तब आप चुप हो गए और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा सा शिवसेना ने जो धमकाया तो माफ़ी मांगने लगे। शिवसेना से बहुत डरते हैं। तो ये साहब इन्होंने ये सावरकर के मामले में किया। फिर एक बार आपने हुजूर ने फरमाया हमारे चीचा जी ने कि साहब ये आरएसएस और तालिबान एक जैसे हैं। आप लोगों को मैं बताएं कि कोई आवश्यकता है क्या? आरएसएस और तालिबान एक जैसे हो सकते हैं क्या? अभी आरएसएस ने तो मुझे लगता है चींटी भी नहीं मारी होगी। तो तालिबान की जो नृशंसता है वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आरएसएस और तालिबान एक जैसे हैं। तो भाई अब इनके मुंह से आपको जय सिया राम सुन के क्या लगता है? और ये जो कहते हैं ना बार बार कि हिंदूज़ को टॉलरेंट रहना चाहिए, गांधी जी को याद कर लीजिए। गांधी जी क्या कहते थे? हमारे बड़े गांधी जी क्या कहते थे? कहते थे कि भाई आपको अगर मुसलमान मार भी दें तो आपको बड़े ही हर्ष से आपको खर्च हो जाना चाहिए, आपको अपना जीवन त्याग देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो मुस्लिम बहुत हर्षित होंगे, और उनका यदि पूरे देश पर राज हो जाएगा तो वह एक नए युग का प्रारंभ होगा। जी,
तो जब हमारे चीचा जी उस प्रकार की बात आपसे करते हैं तो वो उनका उद्देश्य यही होता है। वो कभी मुसलमानों को नहीं कहते कि भाई तुम जो है अपनी इंटॉलरेंस कम कर दो, वो आपको कहते हैं कि आप जो है वो सहिष्णु बने रहो। तो आप जानते हैं ना, वो बार बार मैं कहता रहता हूँ कार्ल पॉपर वाला पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, कि भैया यदि टॉलरेंस जो है वो आवश्यकता से अधिक हो जाएगी ना तो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर इनटॉलरेंट लोगों का ही राज हो जाएगा, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए भाई आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शोभा में आप जय सिया राम कह रहे हो चीचा जी, तो ये भी याद रखो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ये सहिष्णुता नहीं की थी। अभी उनकी पत्नी का हरण कर ले गया रावण। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, लेकिन हम अभी इसको लौकिक अर्थ में ले लेते हैं। तो जब रावण जब हरण कर ले गया ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे भाई मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या है कि मैं दूसरी ले आता हूँ, एक चली गई तो क्या हुआ ना। उन्होंने मर्यादा स्थापित की, उन्होंने दुष्ट का वध किया, और उसके जो आप पता है ना, उसके जो 10 सिर होते हैं वो क्या है, वो 10 सिर भी प्रतीक हैं 10 बुराइयों का। जी हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, राग, द्वेष, अमानवता, ये 10 जो हैं ये माने जाते हैं कि ये 10 शत्रु हैं किसी भी मनुष्य के। तो राम ने अपना एक मानव रूप धर के जो ये 10 शत्रु थे, ये 10 सिर काट के रावण का हनन किया था। ऐसे में ये कहना कि भाई जय सिया राम तो बोलो, और दुष्टों के सामने आप जो है हाथ जोड़कर खड़े रहो, वो जैसा करते हैं उनको करने दो, तो ये भाई जय श्री राम के साथ या जय सिया राम के साथ इसका मेल नहीं बैठता। जावे चीचा जी, थोड़ा बहुत हमसे भी सीख लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।